मायके से अच्छा ससुराल का नया साल। सर्दियों का समय था। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी ठंड में पूजा की शादी मनन के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी। विदाई के समय जब पूजा अपने मायके की दहलीज पार कर रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू बिछड़ने के कम और डर के ज्यादा थे। वो मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, मायके में तो कभी सुख की सांस मिली नहीं। माँ हमेशा काम के लिए टोकती रही, भाई हमेशा अपनी फरमाइशें थोपता रहा। पता नहीं अब मेरा ससुराल कैसा होगा। क्या वहाँ भी मुझे सिर्फ एक काम करने वाली मशीन समझा जाएगा? क्या मेरा ससुराल मेरे मायके से अच्छा होगा? इन्हीं सवालों का पिटारा लिए पूजा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। गृह प्रवेश की रस्मों के बाद, बहू, हमारे इस घर में अब तेरा स्वागत है। पूजा बहू, अब आज से तू भी हमारे घर की सदस्य बनने जा रही है। बहू, तू इसे अपना ही घर समझना। हाँ भाभी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप अब हमारे साथ हो। मैं और माँ इस घर में बहुत बोर हो रही थी। अब आप आ गए हो तो घर में मजे ही मजे हैं। आप मेरी सहेली जैसी ही हो। जब उसे आराम करने के लिए कमरे में भेजा गया तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ ही देर में मनन कमरे में आया और दरवाजा लॉक करके पूजा के पास गया। पूजा सहम गई, लेकिन मनन ने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, पूजा, डरो मत। समझो, यहाँ तुम्हें किसी भी रिश्ते की और प्यार की कभी कोई कमी नहीं होगी। बस तुम भी कभी कोई भेदभाव मत करना। यह घर अब तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ सबके साथ मिलकर रहना है। जी बिल्कुल। मनन की बातों ने पूजा के घाव पर मरहम का काम किया। उसने तय किया कि वो इस घर को दिल से अपनाएगी। अगली सुबह पूजा जल्दी उठी और सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। घबराहट में उससे एक बड़ी चूक हो गई। उसने सैंडविच और ऑमलेट में नमक थोड़ा तेज डाल दिया। जैसे ही सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे, पूजा की सांसें अटक गई। उसे याद आया कि मायके में एक बार नमक ज्यादा होने पर उसकी माँ कुसुम ने उसे कितने खरे खोटे सुनाई थी। और नालायक, कभी तो कोई काम ठीक से कर लिया कर। कल को ससुराल जाएगी तो उन्हें भी जहर खिलाएगी। लोग कहेंगे माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अब ये सारी सब्जी तू ही खाएगी, चाहे एक दिन लगे या 10। पर माँ, मुझसे गलती से डल गया। मैं अभी से ठीक करके ले आती हूँ। आप गुस्सा मत कीजिए। अरे गुस्सा न करो। सुबह सुबह ये जहर खिला रही है और कह रही है गुस्सा न करो। भगवान करे तेरी जल्दी शादी हो और तू मेरे घर से जाके अपने ससुराल में ये हरकतें करे, तब तेरी सास तुझे बताएगी। लेकिन यहाँ मनन की माँ शीला ने जैसे ही पहला निवाला खाया, वो मुस्कुरा कर बोली, वाह बहू, दिल खुश कर दिया। एकदम बढ़िया स्वाद है। ये सैंडविच तो बड़ा ही स्वाद लग रहा है। पहली रसोई बड़ी अच्छी करी है तूने। सच भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। पर माफ करना, आज आपको अपने लिए नाश्ता दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तो मैं और मम्मी चट कर जाएंगे। हाँ पूजा, सच में बहुत ही स्वाद नाश्ता है। मजा आ गया। पूजा को यकीन नहीं हुआ तो उसने खुद नाश्ता चखा। उसका गला भर आया। उसमें नमक बहुत ज्यादा था। अरे, आप लोग ये खाना कैसे पसंद कर रहे हैं? इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। आप लोगों ने इससे कैसे खा लिया? अरे बहू, तेरी पहली रसोई थी ससुराल में, तो हम तुझे कैसे बुरा बोल सकते थे? हमें पता है तू बहुत डर गई थी, इसलिए तुझसे गलती से नमक ज्यादा हो गया होगा। तो उसमें क्या हुआ? हाँ भाभी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी कभी कभी ऐसी गलती कर देती हूँ। कितने अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले। इन्होंने मेरा दिल रखने के लिए कड़वा घूंट भी मुस्कुरा कर पी लिया। अरे, इसमें कितना नमक है? ये तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। सच में मेरे ससुराल वाले मेरे मायके से कितने अच्छे हैं। अरे बहू, कहाँ खो गई तू? माँ जी, आप लोग बहुत अच्छे हो। जब मैं मायके में थी तो मुझसे एक बार नमक ज्यादा डल गया था, तो मेरी माँ ने तो वो पूरा खाना मुझे जबरदस्ती खिलाया था। उन्होंने आज तक कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। वक्त बीतता गया और दिसंबर का महीना आ गया। नए साल के आने में कुछ ही दिन बाकी थे। तभी पूजा के मायके से खबर आई कि उसकी माँ कुसुम की तबीयत बहुत खराब है। पूजा बिना कुछ सोचे अपनी माँ की सेवा के लिए मायके चली गई। वहाँ पहुँचते ही पूजा ने देखा कि माँ बिस्तर पर लेटी है। लेकिन जैसे ही पूजा ने उसके पास जाकर हाल पूछा, कुसुम उठकर बैठ गई और बोली, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये तो बस तुझे बुलाने का बहाना था। तू तो ससुराल जाकर वहीं की हो गई, मायके को भूल गई। चल, अब आई है तो फटाफट चाय बना और घर के काम में लग जा। मैं चली आराम करने। ससुराल में ऐश है और यहाँ माँ मरी जा रही है। पूजा कुछ कहती उससे पहले ही भाई रवि सामने आ गया। ती, अच्छा हुआ आप आ गई। मेरी शर्ट ब्रश कर दो। और सुनो,
पैसे भी चाहिए। जीजा जी से बात कर लेना। नया साल आ रहा है, मुझे अपने दोस्तों के साथ गोवा जाना है। पूजा ने चुपचाप सर झुका लिया, गर्भ में पल रहे बच्चे पर हाथ रखा, जैसे उससे माफी मांग रही हो। अब अपना सामान साइड में रख और जा जाकर झाड़ू पोछा कर। बहुत दिनों से घर में सफाई नहीं हुई है। रसोई में गाजर पड़ी है, मेरे लिए गाजर का हलवा बना देना। माँ, मैं गर्भवती हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होगा। आप मुझ पर थोड़ा तो दया दिखाओ ना। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई काम वाली नहीं। मुझसे जुबान मत लड़ा समझी, वरना तू जानती है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो बोल रही हूँ चुपचाप वो काम कर। पूजा हैरान रह गई। वो गर्भवती थी, उसे आराम की जरूरत थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिर्फ काम करने के लिए झूठ बोलकर बुलाया था। कई दिनों तक भारी काम करने की वजह से पूजा को तेज बुखार हो गया। एक दिन जब वो उठ नहीं पाई तो कुसुम गुस्से में उसके कमरे में आई। चल खड़ी हो, प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ? कोई एहसान कर रही है, काम कौन करेगा? माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। माँ, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। डॉक्टर, हमारे जमाने में औरतें खेत में काम करके बच्चा पैदा करती थी। ये सब नाटक ससुराल वाले के सिखाए हुए हैं। तभी पूजा को अपनी ससुराल की याद आती है कि उसके घर वाले उसका कितना ख्याल रख रहे थे। अरे पूजा, तुम उठ गई? तुम्हें इतनी जल्दी उठने को किसने बोला? अरे तुम पेट से हो, अब तुम आराम से उठा करो। नहीं जी, मुझे घर का काम भी करना है और आपके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। आपके लिए खाना भी तो बनाना है ना। नहीं पूजा, तुम्हें मैंने मना किया ना, अब तुम घर का कोई काम भी नहीं करोगी। तभी उसकी सास और ननद कमरे में उसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। बहू, ये ले तेरे लिए नाश्ता लाई हूँ, तू अपने कमरे में ही आराम कर। हाँ भाभी, आप घर के कामों की चिंता मत करो, मैं और माँ मिलकर सारा काम कर लेंगे, आप बस आराम करो। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप और दीदी काम करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अभी घर के काम करके आई। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते या पोती को इस दुनिया में आने में कोई दिक्कत हो, इसलिए तू आराम कर। थोड़े टाइम की तो बात है, उसके बाद तू घर संभाल लियो। पूजा इतना सोच ही रही थी कि तभी कुसुम उसे जबरन उठाने की कोशिश करती है। नालायक, पेट में बच्चा है तो क्या हुआ? ससुराल में जाकर रानी बन गई, यहाँ आते ही नाटक शुरू। उठ, सुबह हो गई, उठना नहीं है तुझे? अरे घर का सारा काम अधूरा पड़ा है। माँ, इसे बोलो कि ससुराल से पैसे मंगवाए। माँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, आप प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। अरे ड्रामा बंद कर, मरी नहीं है अभी। उठ और काम कर, ये नाटक जाके अपने ससुराल में करना। कुसुम उसकी बात नहीं मानती और जबरदस्ती उसे घर का काम करवाने लगती है, मगर तभी पूजा को चक्कर आ जाते हैं। कुसुम डॉक्टर को बुलाती है। पूजा का बीपी बहुत गिरा हुआ है, यह गर्भ के बच्चे के लिए खतरनाक है। आप क्या बिल्कुल पागल हो? आप अपनी ही बेटी की दुश्मन हो क्या? उससे इतने सारे काम करवा रहे हो जबकि उसकी हालत बिल्कुल नाजुक है। उसी वक्त दरवाजे पर मनन, शीला, कोमल खड़े थे। वो पूजा को सरप्राइज देने और नए साल के लिए उसे लेने आए थे। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर शीला का खून खौल जाता है। शर्म नहीं आती बहन जी, अपनी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार। पूजा ने हमें आपके बारे में सब बताया था, फिर भी आपकी बीमारी की सुनकर उसने एक पल नहीं सोचा। और आप पत्थर दिल है। पूजा हमारी बहू बाद में है, पहले आपकी बेटी है। भाभी, आप चलिए हमारे साथ, आप इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। और आंटी जी, अगर आपकी जैसी माँ हो तो माँ होनी ही नहीं चाहिए। सासू माँ, अगर मेरी बीवी या बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ता। और हाँ, आज के बाद पूजा इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी, समझे? पूजा ने अपनी माँ की ओर देखा और रोती हुई आवाज में कहा, माँ, आपने आज तक मुझे कभी नहीं समझा। मेरे ससुराल वालों ने नमक वाला खाना भी प्यार से खाया, क्योंकि वो मेरा सम्मान करते थे, लेकिन आपने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। आज के बाद मेरा आपसे और इस मायके से कोई मोह नहीं रहा। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझे बेटी नहीं बोझ समझा, तेरे साथ हमेशा नौकरानी जैसा बर्ताव किया। मुझे पता है मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, मगर हो सके तो मुझे माफ करना। पूजा वापस अपने ससुराल लौट आई। 31 दिसंबर की रात थी। पूरे घर को लाइटों और फूलों से सजाया गया था। मनन ने पूजा के लिए एक आरामदायक कुर्सी लगाई। शीला ने खुद उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। जैसे ही रात के 12 बजे सबने एक साथ चिल्लाकर कहा, हैप्पी न्यू ईयर। कोमल ने पूजा के हाथ में एक तोहफा दिया और कहा, भाभी, ये नया साल आपके और हमारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए खुशियाँ लेकर आए। ये मैंने आपके लिए तोहफा लिया है। हाँ बहू, ये ले,
मेरी तरफ से भी हमारे नन्हे मेहमान के लिए तोहफा। भगवान करे तुझे और तेरे बच्चे को आने वाले नए साल की खूब खुशियां मिले। मायके में तूने जितना दुख झेला है, ससुराल में तुझे उतना ही सुख मिले मेरी बच्ची। शुक्रिया ननद जी और माँ जी। मुझे तो पता भी नहीं था कि नया साल भी कुछ होता है। मायके में जब ये होता था तो मैं घर के काम ही करती रहती थी या मुझे किसी कमरे में कोने में फेंक दिया जाता था। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि नया साल सिर्फ तारीख बदलना नहीं होता, बल्कि उन लोगों का साथ होना होता है जो आपकी कदर करे। उसने अपनी सास के गले लगकर कहा, माँ जी, मुझे आज पता चला कि ससुराल मायके से बुरा नहीं बल्कि कई ज्यादा अच्छा होता है। मुझे मायके में कभी वो सुकून नहीं मिला जो आपने मुझे इस घर में दिया है। पगली, तू हमारी बेटी है, ऐसे रो मत। इस घर में तुझे खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तभी उसके पेट में जोर से दर्द उठा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है। आप मुझे अस्पताल ले जाइए, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। ससुराल वाले जल्दी से पूजा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक नन्ही बच्ची की किलकारी गूंजी, बधाई हो, बेटी हुई है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? जी, आपकी बहू और आपकी पोती दोनों बिल्कुल ठीक हैं। नए साल वाले दिन आपके घर में लक्ष्मी हुई है, बधाई हो। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे घर में नए साल वाले दिन हमारी बहू ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है। पूजा के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नया साल था। उसने पुरानी कड़वाहटों को पीछे छोड़ दिया और अपने असली घर यानी अपने ससुराल में खुशियों के एक नए अध्याय की शुरुआत की।